इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे। हम पढ़ते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, इसका हम जान लेते हैं पहचान क्या होता है। इस वाक्य में क्या होता है आपका? चुका था, चुकी थी और चुके थे। ये आपका लास्ट में दिया रहता है। ठीक है, और कहीं क्या आता है? सेम पहले से आते हैं या ई, ये आता है। वो वाक्य किसमें होता है? था में होता है। क्या होता है? था में। जो वाक्य बीत चुका होता है, क्या होता है? बीत चुका होता है। ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं। सहायक क्रिया। सहायक क्रिया क्या होता है इसमें? इसमें एक वचन हो या बहुवचन हो, सब में लगाते हैं हम हैड और वर्ब का थर्ड फॉर्म। हैड प्लस वर्ब में थर्ड फॉर्म लगाते हैं। इसमें दो वाक्य भी आते हैं। ठीक है ना। अगर एक वाक्य आता है तो उसमें कौन सा फॉर्म लगाते हैं हम? थर्ड फॉर्म। दो वाक्य में अगले वाक्य में हम कौन सा फॉर्म लगाते हैं? सेकेंड फॉर्म। ठीक है ना। जैसे पहले दो वाक्य, एक वाक्य जोड़ने के पहले क्या होता है? बाद पहले आता है। पहले मीनिंग क्या होता है? बिफोर। बिफोर माने क्या होता है? पहले। बाद की मीनिंग आफ्टर। ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं हम अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस साधारण वाक्य। ठीक है, अब जान लेते हैं इसका फार्मूला क्या होता है। चलिए फार्मूला देखते हैं हम। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म। ठीक है, प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस थर्ड फॉर्म, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। चलिए देखते हैं इसका एग्जांपल। वो आज मेरे घर जा चुका था। ठीक है, वो मैंने क्या लिखेंगे हम? ही। सब्जेक्ट हो गया आपका ही। अब एक क्वेश्चन बहुवचन, दोनों में क्या लगता है आपका? हेड और क्रिया का थर्ड फॉर्म लगा देंगे इसमें ही हैड। ठीक है, ही हेड हो गया। अब थर्ड फॉर्म क्या है आपका? जाना। जर्मनी का होता है आपका गो। थर्ड फॉर्म का लगा देंगे गॉन टू। अब लिखा है वर्ब, गॉन टू हो गया। अब लिखा है मेरे घर, मेरे घर में लिखेंगे माई होम। ठीक है, मेरे घर का मीनिंग हो गया माई होम। अब आज मीनिंग क्या लिखेंगे हम? टूडे। ठीक है ना, या एक वाक्य हो गया। अब देखते हैं इसमें दो वाक्य, दो वाक्य पहले या बाद शुरू होते हैं तो वो कैसे बना जाता है। लिखा है मेरे पत्र लिखने के बाद वह पानी पी चुका था। देखिए यहां तक एक वाक्य है। ठीक है ना, कहते हैं एक वाक्य, अगला वाक्य क्या है? यहां से यहां तक है। तो जो इसमें दो वाक्य होते हैं, तो जो लास्ट वाला वाक्य होता है यहाँ वाला, इसको हम आगे बनाते हैं, और जो आगे वाला वाक्य होता है इसको हम पीछे बनाते हैं। ठीक है ना, तो इसको हम आगे बनाएंगे यहां से, वर्क मीनिंग लिखेंगे ही। अब हेड लगा देंगे। ठीक है, ही हेड। अब पीना में थर्ड फॉर्म क्या होता है? ड्रिंक, ड्रंक, ड्रुंक होता है। ठीक है, ड्रुंक, ड्रुंक। अब क्या पी रहा है? पानी। पानी मीनिंग वाटर। तो क्या हो जाएगा? ही हैड ड्रुंक वाटर हो गया। अब इसको लिखेंगे, पहले हम इसका मीनिंग लिखेंगे बाद। अगर बाद आएगा तो बाद मीनिंग हम लिखेंगे, पहले आएगा तो पहले की मीनिंग लिखेंगे, उसके बाद हम अगला वाक्य बनाएंगे। ठीक है ना, तो बाद की मीनिंग क्या लिखा है आपका? आफ्टर, तो लिख देंगे आफ्टर। आफ्टर हो गया। ठीक है, और ये वाक्य पूरा हो गया। और इसके बाद हम यहां से आ जाएंगे, तो मेरी मीनिंग क्या होता है? आई। क्या लिखेंगे? आई। अब लिखने का सेकंड फॉर्म क्या होता है? राइट, रोट, राइटन। तो सेकंड फॉर्म क्या लिखेंगे? रोट। रोट
लेटर, ठीक है ना, क्या हो जाएगा। तो देखिए याद रखिएगा कि जहां पे हम हेड, पीछे वाला वाक्य जो हम आगे बनाएंगे उसको हेड के साथ कौन फॉर्म लगाएंगे, इसमें थर्ड फॉर्म लगाएंगे। कौन सा फॉर्म लगाएंगे, थर्ड फॉर्म, ठीक है ना। और जो आगे वाला वाक्य है जिसको हम पीछे बनाएंगे इसमें ओनली बस हम क्या लगाएंगे, सेकेंड फॉर्म। एक कौन सा टेंस बनता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल वाक्य में बदलता है आपका। तो आई रोट लेटर, आपका इसमें सेकेंड फॉर्म, ठीक है। चलिए आगे अगला पढ़ते हैं, निगेटिव। नकारात्मक वाक्य, ठीक है ना, इसे हमको नहीं आता है, ठीक है। अब क्या करेंगे इसमें, अब देखिए हम लोग एक डाउट जान लेते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस में डाउट होता है कि कैसे पहचानेंगे पास्ट है कि पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है और पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, दोनों पास्ट का बताया जा रहा है, ठीक है ना। अब देखिए पास्ट इंडेफिनिट का होता है, ता के साथ आपका था आता है या बस था थी आएगा, ता था। और पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है आपका, या के साथ था रहता है, क्या रहता है, या के साथ था, इसके साथ जुड़ा रहता है। इसे ता के साथ क्या रहेगा, था रहेगा, और इसमें क्या रहेगा, या के साथ था जुड़ा रहेगा। जैसे यहाँ पे लिखा है या ही ये, इसके साथ क्या रहेगा, था जुड़ा रहेगा, ठीक है। ऐसे से हम पहचान जाएंगे पास्ट का है या पास्ट परफेक्ट टेंस का है, ठीक है। चलिए निगेटिव देखते हैं, फार्मूला इसका, फार्मूला सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट, ठीक है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। एग्जांपल देखते हैं, लिखा वो पत्र नहीं पढ़ चुका था, तो वर्ग में हम क्या लिखेंगे, वर्ग में क्या होता है, ही लगा देंगे। अब इसमें क्या लगता है आपको, सब्जेक्ट हो गया ही, क्या लगा देंगे उसके बाद, हैड, नहीं है नॉट, ही हैड नॉट। अब पढ़ने में थर्ड का होता है, थर्ड में पढ़ने में रीड होता है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों क्या होता है, रीड होता है। तो ही हैड नॉट रीड, क्या पढ़ रहा है, रीड और लेटर, ठीक है। आपका एक वाक्य हो गया, ही हैड नॉट रीड अ लेटर। चलिए अगला वाक्य देखते हैं, दो वाक्य। तुम्हारे घर जाने के पहले वह खाना नहीं लिखा है, तुम्हारे घर जाने के पहले वह खाना नहीं खा चुका था, तो पता है इसमें दो वाक्य है, एक वाक्य यहां तक है, अगला वाक्य यहां से स्टार्ट है, ठीक है ना। तो पीछे वाला वाक्य क्या करते हैं, हम आगे लिखते हैं, करेंगे आगे, तो वाक्य में ही लिख देंगे, ठीक है, ही हो गया। अब क्या लगेगा इसमें, आपको लगता है हैड और नॉट और थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो ही हैड हो गया। अब देखिए नहीं है, नहीं में क्या लिख देंगे, नॉट, ही हैड नॉट हो गया, ठीक है, ही हैड नॉट। अब खाना में थर्ड फॉर्म क्या होता है, ईट होता है, क्या होता है, ईट, थर्ड फॉर्म लिखेंगे ईटन हो जाएगा। तो ही हैड नॉट ईटन, ईटन खाने में नहीं हम लिख देंगे फूड। ये वाक्य पूरा आपका इधर वाला हो गया। अब इसको आगे वाला वाक्य बनाने पहले हम इसको देखेंगे पहले या बाद। तो पहले में नहीं क्या लिखेंगे, हम बिफोर लिख देंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे, बिफोर, बिफोर। अब यहां आ जाते हैं हम, तुम्हारे मीनिंग का होता है यू, हो जाएगा यू हो गया। अब जाने में मीनिंग का होता है गो, सेकंड फॉर्म का होता है वेंट, का हो जाएगा वेंट, ठीक है। अब कहां जा रहा है, घर, तो वेंट टू होम। तो क्या हो गया, ही हैड नॉट ईटेन, ठीक है, ईटेन फूड हो गया बिफोर यू वेंट। तो याद रखिएगा यहाँ कौन सा फॉर्म लगा हैड के साथ, कौन फॉर्म लगा, थर्ड फॉर्म लगा, क्या लगा, थर्ड। अब जो आगे वाला वाक्य है जो हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बना है अफर्मेटिव वाक्य में, उसमें क्या लगाएंगे हम, ओनली सेकंड फॉर्म। तो क्या हो जाएगा, यू हैड नॉट ईटन फूड बिफोर यू वेंट टू होम। पढ़ते इंट्रोगेटिव, ठीक है।
प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। अब प्रश्नवाचक वाक्य हम देखते हैं दो प्रकार के होते हैं, हमको पता है। पहला वाक्य होता है जो क्या शुरू होता है, ठीक है ना, क्या से। अगला वाक्य होता है इसमें आपका क्वेश्चन ऑर्डर आता है बीच में, ठीक है। बीच में क्वेश्चन ऑर्डर का मीनिंग हम पहले लिख देंगे। इसमें आपका होता है हेड, ठीक है, हेड लगता है। एक वचन हो या बहुवचन समय का लगेगा, इसमें आपका हेड लगा जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल, पहले हम इसका देखते हैं। क्या लिखा है, क्या तुमने यह पाठ याद कर लिया था। देखिए आ गया ना, यहाँ पे लिया था तो बताया गया था आपको जिस वाक्य में या, ई और ए आए उसके साथ था है, था थी त्या है जुड़ा हो, तो क्या हो जाएगा, वो पास्ट परफेक्ट टेंस आपका हो जाता है, ठीक है ना। तो आगे आपका लिया था। अब देखिए यहाँ पे देखते हैं हम, क्या तुमने यह पाठ याद कर लिया था। तो क्या के बाद आपको तुमने है, तो क्या है तो क्या लगाएंगे, पहले हम हेड लगा देंगे, एक वचन हो या बहुवचन हो। तो हेड तुमने मीनिंग क्या लिखेंगे, हेड यू, क्या हो गया, हेड यू, ठीक है। अब देखते हैं इसमें कौन फॉर्म लगता है, आपको पता है, आपको हेड के साथ कौन हमेशा लगता है, थर्ड फॉर्म लगता है, ठीक है ना। तो हेड यू अब याद करने में क्या होता है, लर्न होता है, लर्न होता है। थर्ड फॉर्म का होता है लर्नेड हो जाता है, ठीक है। हेड यू लर्नेड, लर्नेड। अब लिखा है पार्ट, तो पार्ट के साथ क्या जुड़ा है, यह पार्ट, क्या लिखा है, यह पार्ट। तो यह पार्ट का मीनिंग होता है दिस, पार्ट मीनिंग लेसन। तो लिखेंगे हैव हैड यू लर्नेड दिस लेसन। एक ऐसा वाक्य हुआ। अब क्या वाला हुआ, वो भी एक, आपका एक वाक्य। अब दो वाक्य इसमें देखते हैं कि दो वाक्य कैसे बनाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। लिखा है क्या मेरे घर जाने के बाद तुम नहीं सो चुके थे, ठीक है ना। अब देखेंगे यहां तक एक वाक्य आपका है, ठीक है। अगला वाक्य यहां से स्टार्ट है आपका, ठीक है। तो आपको पता है आगे वाला वाक्य पीछे वाला वाक्य क्या होता है, आगे लिखते हैं, आगे वाला वाक्य हम पीछे लिखते हैं। तो आगे क्या है, तो क्या से जुड़े हुए आगे क्या लिखेंगे, हम हेड लगा देंगे, इसमें लगा देंगे, हेड हो गया, ठीक है। हेड हो गया। हेड के बाद देखते हैं यहाँ पे, यहाँ से हेड के बाद क्या लगाएंगे, तुम को मीनिंग यू लिख देते हैं, हैड यू। अब नहीं मीनिंग क्या लिखते हैं, नॉट, ठीक है। तो कहा हो गया हैड यू नॉट। सोना मीनिंग क्या लिखेंगे, थर्ड फॉर्म, क्या लिखेंगे हम, थर्ड फॉर्म स्लेप्ट होता है, एस एल ई पी, स्लेप्ट। एक वाक्य पूरा हो गया। तो क्या हो गया, हैड यू नॉट स्लेप्ट। अब इसको लिखने से पहले हम यहाँ वाला बाद का देखें, बाद में क्या होता है, आफ्टर। बिफोर माने क्या होता है पहले, आफ्टर माने बाद में, लिखेंगे यहाँ पे आफ्टर, आफ्टर माने बाद में। अब मेरे मीनिंग का लिखेंगे यहाँ पे आई, आफ्टर आई। अब जाने मीनिंग कौन सा फॉर्म लिखेंगे, यहाँ सेकंड फॉर्म लिखेंगे, क्योंकि दूसरा वाक्य है। जाने मीनिंग क्या होता है, सेकंड फॉर्म वेंट, ठीक है। अब लिखा है जाने, जाने का वेंट टू हो गया। अब कहा जा रहा है मेरे घर, तो मेरे घर में मीनिंग क्या लिखेंगे, माई, घर में लिख देंगे हम होम। लास्ट में हम क्वेश्चन वर्ड लगाते हैं। तो क्या हो गया, हैड यू नॉट स्लेप्ट आफ्टर आई वेंट टू माई होम, ठीक है। चलिए आगे अगला हम पढ़ते हैं, जो वाक्य के बीच में कॉपी कैसे या क्वेश्चन वर्ड आते हो तो कैसे बनाया जाता है, ठीक है। एग्जांपल देखते हैं उसको। मेरे विद्यालय के बाद वह क्या लिखा है, मेरे विद्यालय पहुंचने के बाद वह गाना क्यों नहीं गा चुका था, ठीक है। अब देखिए यहां तक आपका एक वाक्य है, अगला वाक्य यहां से स्टार्ट है। तो पता है आपको पीछे वाला वाक्य हम पहले बनाते हैं। तो पीछे वाला क्या है, क्यों, क्वेश्चन वर्ड है। क्यों मीनिंग क्या करेंगे हम, सबसे पहले वाई हो गया, क्या हो गया, वाई। अब इसमें हेड लगाते हैं, वाई हैड। वो बात के वर्क मीनिंग क्या लिखेंगे, वाई हैड ही, ठीक है, वाई हैड ही। अब नहीं है लगा देंगे नॉट, वाई हैड ही नॉट। अब गाना मीनिंग क्या होता है,
सिंग होता है। थर्ड फॉर्म क्या होता है? सिंग, संग, सुंग। ठीक है, सिंग, संग, सुंग। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया, एक का हो गया आपका थर्ड हो गया। तो आपको कौन सा फॉर्म लिखना है? थर्ड फॉर्म। हैड के साथ कौन फॉर्म लगता है आपका? थर्ड फॉर्म। तो वाई हैड ही नॉट सुंग ए सॉन्ग, गाने में नहीं हम लिख देंगे ए सॉन्ग। ये वाक्य पूरा खत्म हो गया। अगला वाक्य लिखने से पहले हम लिखेंगे बाद की मीनिंग। बाद में क्या होता है? आफ्टर। आफ्टर माने क्या होता है? बाद में। आफ्टर हो गया। अब लिखेंगे मेरे विद्यालय पहुंचने के बाद। तो मेरे माने क्या लिखेंगे हम? आई। अब पहुंचने में सेकंड क्या होता है? रीच होता है। क्या होता है? रीच, REACH। अब सेकंड फॉर्म लिखना है तो क्या हो जाएगा? रीचेड हो जाएगा, REACHED, रीचेड। अब कहा? रीचेड टू विद्यालय मीनिंग हम लिख देंगे स्कूल। अंतिम में हम क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे। तो क्या हो गया? वाई हैड ही नॉट सुंग ए सॉन्ग आफ्टर आई रीचेड टू स्कूल। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। जब क्वेश्चन वर्ड बीच में लिखा है, राम को खाना पकाने के पहले तुम किताब कब पढ़ चुके थे। ठीक है, दो वाक्य आ गया फिर से आपका। यहाँ अगला वाक्य है, तो पहले वाला वाक्य हम बनाएंगे। क्वेश्चन वर्ड इसमें क्या है? कब है। कब की मीनिंग हम क्या करेंगे? सबसे पहले लिख देंगे। ठीक है, कब की मीनिंग क्या लगते हैं? वेन लिख देंगे। और इसमें लगता है हैड, वेन हैड। और तुम का मीनिंग यू, तो क्या हो जाएगा? वेन हैड यू। ठीक है, अब पढ़ना मीनिंग क्या होता है? थर्ड फॉर्म रीड होता है। रीड, रीड, रीड। ठीक है, तीनों फॉर्म क्या होता है? रीड ही होता है। तो वेन हैड यू रीड, क्या पढ़ रहा है? रीड, किताब पढ़ रहा है। रीड अ बुक हो गया। ठीक है, अब पहले मीनिंग क्या लिखेंगे? आफ्टर बिफोर माने पहले, बिफोर लिख देंगे यहाँ पे, बिफोर। ठीक है, बिफोर हो गया। और यहाँ पे आ जाएंगे राम, लिख देंगे राम। अब लिखे पकाना, इसमें कौन फॉर्म लगता है आपका? पता है? आगे वाला वाक्य में कौन फॉर्म लगता है आपको? सेकंड फॉर्म लगता है। ठीक है ना, तो राम पकाने में क्या लिखेंगे हम? कुकड लिख देंगे। सेकंड में क्या होता है? कुकड। ठीक है, कुकड हो गया। ठीक है, कुकड। अब क्या पका रहा है? खाना। खाना में क्या लिख देंगे? फूड। और लास्ट में हम क्वेश्चन वर्ड लगा देते। क्या हो गया? वेन हैड यू रीड अ बुक बिफोर राम कुकड फूड। ठीक है,